बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाज़िर हैं। लेकिन नाज़रीन, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं खुश और अपना बहुत ख्याल रखें। ज़ाहिर है कि इन हालात में आप कैसे खुश रह सकते हैं, इन हालात में पाकिस्तान की आवाम कैसे खुश रह सकती है, ख़ुसूसी तौर पर गरीब तबका जो कि ख़ास तौर पर वो अगर तनख्वाहदार तबका है तो वो भी इस अजीब परेशानी में मुब्तला है। बिजली के नरखों में जो होशरबा जो इजाफ़ा किया गया है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब के दस्तरस से बाहर हो गई है। तो लिहाजा इस सिलसिले में, इस हालात में आप कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन बहरहाल खुश रहना पड़ता है और अपना ख्याल रखना पड़ता है। उम्मीद की किरण जो है, उम्मीद का दामन नहीं छुड़ाना चाहिए। इंसान उम्मीद पर कायम है, ये कायनात उम्मीद पर कायम है। लेकिन आज मैं ये सोच ही रहा था कि कल बल्कि आज से ही जो 13 जमातों की जो सरकार है वो उन्होंने अपनी 16 महीने मुद्दत पूरी कर ली है और अब बाकायदा कौमी असम्बली तहलील की गई है और अब निगरान सेटअप आएगा और निगरान सेटअप पता नहीं क्या आएगा, कब तक आएगा। और फिर ज़ाहिर है निगरान सेटअप तो आवाम को रिलीफ़ नहीं दे सकती, क्योंकि निगरान सेटअप का काम तो सिर्फ़ एक चौकीदारी करना होता है कि जब तक इंतखाबात नहीं होते हैं, नई हुकूमत नहीं आती, तो उस वक्त तक निगरान सेटअप होता है और उस निगरान सेटअप के दौरान आवाम को कोई रिलीफ़ देना तो वो तो बड़ी दूर की बात है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आज मैं सोच ही रहा था कि 13 जमातों की सरकार ने जब कल 16 महीनों की अपनी ये मुद्दत पूरी कर ली और अपने इस 16 महीनों के दौरान जिस मकसद के लिए आए थे उन्होंने अपने सारे करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए, मुख्तलिफ़ कानून साजियाँ करती हुई और तमाम जो है अपने गुनाहों को उन्होंने धुला दिया है और आवाम को महंगाई की चक्की में, महंगाई के दलदल में छोड़कर अपने महल्लात की तरफ वापस लौट गई है। तो आज मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार ये जब 3-4 महीने इस दौरान क्या होगा, गरीब आवाम का क्या होगा। तो ये मैं सोच ही रहा था कि इस दौरान मैंने फ़ेसबुक पर मौलाना बिजलीगर मरहूम साहब का एक क्लिप देखा। आपको पता है कि मौलाना बिजलीगर साहब खैबर पख्तूनख्वा के बड़े मशहूर आलमी दीन थे, बड़े लर्नड मौलवी थे और उनकी कैस्टें बड़ी मशहूर थी। उनका बयान जो दीनी बयान वो दिया करते थे, बड़ी पजीराई उनको मिली, बड़े मशहूर थे। उनकी कैस्टें मार्केट में दस्तयाब थी, लोग उसको बड़े शौक़ से सुनते थे। अब भी उनके वो बयानात फ़ेसबुक पे और उनके क्लिप्स जो हैं वो फ़ेसबुक पर चलते हैं। तो आज सुबह मैंने उसकी एक क्लिप देखी और उसमें उन्होंने जो वाक़या सुनाया वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। और इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट जो मौजूदा हालात से हैं, मौजूदा हुकूमत से है। जो मौजूदा हुकूमत जो अभी ख़त्म हो गई है, उन्होंने आवाम के साथ क्या किया, क्या खिलवाड़ किया, वो उससे डायरेक्ट रिलेट करता है। तो मौलाना बिजलीगर साहब उस क्लिप में फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे, वो उनको 40 साल तक अल्लाह ताला ने क्यों रुलाया, उसकी वजूहात क्या थी। और जब उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लापता हो गए थे, कुरान करीम में एक बहुत तफसील से वाक़या है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि किस तरह उनके भाइयों ने उनको ले जाकर एक कुएं में डाल दिया था और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई में जो है बिल्कुल फिर आखिर में नाबीना भी हो गए थे और उनकी जुदाई में हर वक्त रोते थे। 40 साल वो रोते रहे अपने बेटे की जुदाई में। तो मौलाना बिजलीगर साहब फरमाते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी। वो इस हवाले से एक वाक़या बयान करते हैं। वो ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ एक दिन एक मुसाफिर आया, गरीब मस्कीन बंदा आया और उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाएं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनका कहा कि ठीक है, आप आराम से बैठ जाएं, खाना तैयार हो रहा है तो मैं आपको खाना खिलाता हूँ। इसी दौरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी काम में मशगूल हो गए और वो इतना मशगूल हो गए कि वो जो घर में आए हुए मुसाफिर जो थे, जो मस्कीन शख्स जो थे, उनको बिल्कुल भूल ही गए। और आखिरकार उस मस्कीन शख्स ने उसका इंतज़ार करते करते आखिरकार वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर से भूखे लौट गए, बग़ैर खाना खाने जो है वो लौट गए। तो इस पर फिर अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि ए याकूब, तुम्हारे घर में गरीब मस्कीन बंदा आया था और वो तुम्हारे घर से बग़ैर कुछ खाना खाए बग़ैर वापस चला गया, लौट गया। और अगर वो तुम्हारे घर से खाना खाता
تو وہ 40 دن تک اس کھانے پر وہ عبادت کرتا اور اس میں تمہیں ثواب ملتا، تمہیں دعائیں دیتا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تم نے جو ہے اس شخص کو جو ہے اس سے غافل رہے، تو لہٰذا میں اب تمہیں 40 سال تک رلاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، جو مولانا بجلی مولانا صاحب کے مولانا بجلی گر صاحب کے بیان کے مطابق، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال تک اس مسکین سے غافل ہونے پر اس کو رلایا۔ اور اس کے بعد مولانا بجلی گر صاحب کا کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک مسکین سے غافل ہونے پر اتنا ان کو رلا سکتے ہیں، تو ہم اور آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا رلائے گا اگر ہم کسی سے غافل ہو جائیں، اگر ہم اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو نظر انداز کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے سالوں تک رلا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا ریلیٹس میں اس سے کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح موجود جو سرکار تھی، جو 13 جماعتوں کی جو سرکار تھی، انہوں نے ان 16 مہینوں میں کس طرح عوام کو رلایا، عوام پر مہنگائی کا جو بوجھ ڈالا، عوام کا جینا دوبر کر دیا، غریب عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں، جو ہوش ربا جو بجلی کے جو بل زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب بندے کو اب دسترس نہیں کہ وہ روزانہ اپنے لیے سبزی بھی خرید سکیں۔ آپ یقین کیجئے گا، گزشتہ روز میں جناسو پر گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک موچی کے پاس میں گیا، میں اپنے وہ چپل پالش کروا رہا تھا، تو اس موچی سے میں نے کہا کہ وہ جناسو پر میں کام کرتا تھا، انہوں نے ایک سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے، تو میں نے اس سے کہا کہ کس ٹائم آتا، تو اس نے کہا کہ میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، جو لاری جو اڈا ہے راولپنڈی میں، اس کے قریب ہی میرا گھر ہے، ایک کمرے کا گھر ہے میرا، اور میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس ایک کمرے میں رہتا ہوں، اور میرا بل آیا ہے 8,000 روپیہ۔ تو اس نے کہا کہ میں صبح یہاں جناسو پر 9 بجے آتا ہوں، رات 11 بجے واپس جاتا ہوں، اور میری مزدوری اگر میں زیادہ محنت کروں، اگر گاہک زیادہ آ جائے، تو کم از کم 1,000-1,100 روپے یا 800 روپے میری روزانہ کی جو ہے وہ مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ 8,000 بل آیا، اور میں بڑا پریشان تھا کہ میں آخر اس کو کیسے ادا کروں گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں وابڈا آفس گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ جناب میں تو ایک غریب انسان ہوں، ایک کمرہ ہے میرا، ایک پنکھا ہے، تو میرا 8,000 کا بل آیا ہے، یہ تو میری تو اتنی بجلی میں اتنا صرف بھی نہیں کرتا ہوں، خرچ بھی نہیں کرتا ہوں، میرا اتنا بل کیوں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وابڈا والوں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ بل اس لیے زیادہ آیا ہے کہ پچھلی مہینے کی ریڈنگ ہم نے نوٹ نہیں کی تھی، تو لہٰذا یہ بل زیادہ آیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ان وابڈے والوں سے کہا کہ جب آپ نے میٹر کی ریڈنگ نوٹ نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو کم از کم آپ اس میں کچھ ریلیف دے دے، میں غریب بندہ ہوں، میں 8,000 روپے بل کہاں سے ادا کروں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کو بل پے کرنا پڑے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ واقعہ سناتے ہوئے اس غریب پالشی نے جو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یقین کیجئے گا ناظرین، لوگ اتنے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، غریب تو غریب، ایک مالدار آدمی بھی رو رہا ہے۔ آپ ایک سرمایہ کار سے پوچھیں، ایک صنعت کار سے پوچھیں، ایک اور بزنس مین سے پوچھیں، تو وہ بھی کہے گا کہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں، بڑے خراب ہیں، اور صنعت کار سے پوچھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ میرا ایک کزن ہے جو کہ کنٹریکٹر ہے، وہ اس دن مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم جب ٹھیکیداری کرتے تھے تو اگر ہمارے پاس 20 لاکھ روپے ہوتے تھے تو ہم اس پہ تقریباً 1.5 کروڑ کا کام لیتے تھے اور ہم اپنا کام چلاتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب وہ حالات نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 1 کروڑ 2 کروڑ کا کوئی ٹھیکہ لینا ہے تو کم از کم آپ کے جیب میں 3 کروڑ ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ پہلے جب ہم سامان لاتے تھے تو وہ کریڈٹ پہ لاتے تھے، اگر ہم سریہ لاتے تھے، اینٹیں لاتے تھے، سیمنٹ لاتے تھے، تو دکاندار کو فرض کرے 2 لاکھ روپے دیتے تھے تو ان سے 5 لاکھ روپے کا سیمنٹ ہم لے لیتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب وہ کریڈٹ پہ اب سامان انہوں نے دینا بند کر دیا ہے، تو لہٰذا اب وہ بات نہیں رہی کہ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہوں تو آپ اس پہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کا کوئی کام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح مجھے میرے محلے کے کچھ کریانہ دار جو ہیں، جو کریانے کی دکانیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بھی کریڈٹ پہ اب لوگوں کو سامان دینا بند کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اب جو تنخواہ دار بندہ ہوتا ہے وہ کریانے کی دکان سے وہ سودا لاتا ہے، اور مہینے کے بعد جب وہ تنخواہ دیتا ہے تو پھر اس کو وہ مہینے کا جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں۔ لیکن اب وہ کریانے
वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी अब जब हम परचून वाले से सौदा लाते हैं तो वो हमें क्रेडिट पे नहीं देते हैं। वो कह रहे हैं भाई पहले आप जो है आप नकद पैसे जमा कराएं फिर हम आपको सौदा देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि पहले करियाना वाले जो है वो अगर 2 लाख का 2 लाख रुपए दे देते तो 5-6 लाख का सौदा उठा लेते थे और फिर महीने बाद या 15 दिन बाद उनको पैसे देते थे। तो अब उस करियाना वाले ने मुझे कहा कि अब हम जो महीने के जो हमसे लोग सौदा देते थे हम उसको उनको नहीं देते क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम कहाँ से भेजें। तो ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो मैंने आपको सुनाया, और आज जो अब शहबाज शरीफ की सरकार जो थी 13 जमातों की सरकार, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। वो जिस मकसद के लिए आए थे उन्होंने अपने करप्शन के केसेस तमाम ख़त्म करवा लिए, लेकिन गरीब आवाम को किस सहारे छोड़ दिया गया है। अब ये निगरान सेटअप आएगा और निगरान सेटअप का भी पता नहीं है। सुनने में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो 3 महीने बाद इलेक्शन करवाए जाए क्योंकि इंतखाबात भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे कि इंतखाबात होंगे। तो लिहाजा अब दुआ यही की जा सकती है कि एक खुदाई जो है, एक गैबी इस तरह का कोई मुआवजा हो जाए इस मुल्क में कि इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, इस मुल्क के गरीब लोगों के हालात ठीक हो जाएं, ताकि लोग जो है वो इस गरीबी से निजात दिलाएं, उसको कुछ रिस्पाइट मिले। कल जो कौमी असम्बली के इजलास में, वो मैं बताना भूल गया, जो अलविदाई तकरीबात थी और जिन्होंने तमाम लोगों ने पार्लियामेंटेरियन ने तकारीर की, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी साहब की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी और उन्होंने कहा कि ये असम्बली जो है सबसे बदतरीन असम्बली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस असम्बली ने चाहे मतलब 3.5 साल के मुद्दत में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और इस 16 महीने की हुकूमत में जो 13 जमातों की जो सरकार आई थी, उन्होंने कहा कि ये असम्बली जो है बदतरीन असम्बली है, क्योंकि इस असम्बली ने जितने भी कवानीन पास किए वो सब के सब अपने आप को फ़ायदा देने के लिए पार्लियामेंटेरियंस ने, ऐवान में बैठे लोगों ने, सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए कवानीन पास किए और उनमें से एक कानून भी किसी गरीब के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए पास नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा शर्म का मुकाम है इस असम्बली के लिए, उन्होंने खुलकर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए जो इस बात का तयन करे। और खाकान अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि आने वाले 10 सालों में भी कोई इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं बनती, 10 साल मज़ीद लगेंगे मुल्क की ख़राब मईशत को दोबारा पहिए पे लगाना, इसको दोबारा मुस्तहकम करना। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आखिरकार हुकूमत तो ऐवान को ताला लगा दिया, चली गई है। अब सरकार जो इंटरिम सरकार वो आती है, वो कब आएगी और कितने मुद्दत के लिए आएगी, इंतखाबात कब होते हैं। लेकिन इस दौरान ये अगर 3-4 महीने गरीब आवाम का क्या होगा, क्योंकि गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, वो तो असम्बली को ताला लगा कर चले गए, अपने महल्लात में चले गए। और आज हमारे कुछ तज्ज़ियागारों ने अखबारात में बड़े प्यार से लिखा है कि असम्बली तहलील हो गई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और चीफ़ मिनिस्टर साहिबान जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देंगे, यानी जब तक इंटरम सेटअप नहीं आता है तो वो काम करेंगे। तो बड़े शौक़ से और बड़े फ़ख्र से आज तज़किये किए गए हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि इस गरीब की तकदीर कब बदलेगी, पाकिस्तान के गरीब आवाम की तकदीर कब बदलेगी, गरीब आवाम कब सूदा हाल होगा। गरीब आवाम जो इलेक्शन में अपने वोट डालते हैं और फिर अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करते हैं, पार्लियामेंट हाउस भेजते हैं और वहाँ पार्लियामेंट में जाकर यही नुमाइंदगान सिर्फ़ अपने करप्शन को बचाने के लिए कानून साजिश करते हैं, अपने मफादात के लिए कानून साजिश करते हैं, और जब आवाम के साथ के फलाह बहबूद के लिए वो कानून साजी नहीं करते हैं तो ये आवाम के बहुत बड़े मुजरिम हैं। और मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा, एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले नए देखने वाले नाज़रीन से मेरी इल्तिमास है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।